लोगों तो पाला फिर मोबाइल से कर दिया। आएगा जब भी एलमंड खा ले बैठ के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल मनीषा जैन ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग में 7:30 से। मैं दियांश को ड्रॉप करने गई थी और अब आई हूँ घर पर। 7:45 बज रहे हैं, घड़ी 10 मिनट आगे है। सो अभी आई हूँ घर पर और परी जग गई है, तो पहले परी को सुलाऊंगी। उसके पहले मैं लूँगी मेरा थायराइड का टैबलेट। तो टैबलेट के साथ ही मैं 2-3 गिलास पानी पी लूँगी। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा फुल डे रूटीन, और उसी के साथ जो मेरी डाइट है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए, थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो यहाँ पर मैंने थायराइड का टैबलेट ले लिया है और मैं पानी पी रही हूँ 2 गिलास। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीऊँ, और उससे ज़्यादा भी पी लेती हूँ, लेकिन कोशिश यही रहती कि एटलीस्ट मैं 3 लीटर तो पानी तो पी ही लूँ। सो अभी मॉर्निंग के 7:15 हो रहे हैं और मैं यहाँ पर ले रही हूँ मेरा फर्स्ट मील, जिसमें मैं 7 आलमंड ले रही हूँ। रात को सोक कर रखा था, तो अभी इसे छील कर हम खाएंगे। और मैं सोच रही हूँ अभी मेरा वर्कआउट भी कर लेती हूँ, क्योंकि परी को मैंने फिर से सुला दिया है, तो अब वो उठेगी उससे पहले मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बाद का थोड़ा रिस्क रहता है मेरा, अगर कुछ काम आ गया ना तो फिर मुझे वर्कआउट छोड़ना भी पड़ सकता है, तो इसलिए मैं अभी कंप्लीट कर लेती हूँ। मीठी है बहुत बादाम। तो चलिए अब मैं फटाफट चेंज करती हूँ और उसके बाद मैं करूँगी वर्कआउट, और फिर मैं मिलूँगी आपको मेरी सेकंड मील यानी कि ब्रेकफास्ट के साथ। सो यहाँ पर मेरा वर्कआउट हो गया है और मैंने टोटल 30 मिनट वर्कआउट किया। अब मुझे करने हैं कुछ काम, तो मैं फटाफट चेंज करती हूँ और जाती हूँ किचन में। दियांश के पापा का शॉप पर जाने का टाइम हो जाता है 10 बजे, तो मैं फटाफट आयरन करूँगी, उनका टिफ़िन पैक करूँगी, उनको जो नाश्ता देना है वो सब करूँगी, और फिर मैं मिलती हूँ आपको मेरी ब्रेकफास्ट की प्लेट के साथ। सो अभी मैं करने बैठी हूँ ब्रेकफास्ट और दिखाती हूँ आपको मेरी ब्रेकफास्ट की प्लेट। आज बने हैं ब्रेकफास्ट में मूंग, जो खड़े अक्खे मूंग होते हैं वो,
तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा घी भी ऐड किया है। तो ये है मेरी ब्रेकफास्ट की प्लेट, प्रोटीन से भरपूर। बॉइल्ड मूंग को नॉर्मल सा तड़का लगाया है, राई जीरा हींग का, और बहुत कम मिर्ची डाली हुई है। जो ब्रेकफास्ट में बनता है उसमें इतना मिर्ची नहीं डालते हैं। फिर लंच में इसका ही सब्जी बनाएंगे तो वो थोड़ा रस्से वाला बनाएंगे, खट्टा मीठा टाइप। तो चलिए अब मैं एंजॉय करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट और मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट मील के साथ। तो सब जन अपने अपने काम पर चले गए हैं और हम भी लग गए अपने काम पे। तो फर्स्ट स्लॉट ऑफ बर्तन का मैंने वॉश कर दिया। ऐसे 3-4 स्लॉट और आएंगे अभी तक। अब मैं आई हूँ हॉल में और अब पहले हॉल की क्लीनिंग कर दूँगी। वैसे झाड़ू पोछे के लिए मेड आती है, लेकिन उनके आने के पहले मैं एक बार हॉल और किचन से झाड़ू निकाल लेती हूँ, क्योंकि कोई आता है तो अच्छा नहीं लगता और वैसे भी एक बार बासी कचरा निकालना ही होता है। सो मैं हॉल किचन से एक बार झाड़ू निकाल लूँगी और जहाँ पर भी थोड़े बहुत झाले दिखते हैं वो भी मैं साथ में लेती रहूँगी। सो झाड़ू निकाल कर फिर से मैं आई हूँ किचन में और यह है मेरा सेकंड स्लॉट ऑफ बर्तन का, जिसको मुझे वॉश करना है। ऐसे 2-3 स्लॉट और आएंगे अभी। तो चलिए मैं फटाफट वॉश करती हूँ। और यहाँ पर परी जब तक इसके साथ खेल रही है तो मैं मेरा काम निपटा दूँगी, क्योंकि परी का मूड कभी भी चेंज होते रहता है। वो थोड़ी थोड़ी देर में आकर चेक करती रहती है कि मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है। तो अभी इसके साथ खेल रही है और मैं अंदर बर्तन वॉश कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने टीवी में सॉन्ग लगा कर रखे हैं। 90s के सॉन्ग ही लगाती हूँ मैं मोस्टली। तो चलिए मैं फटाफट गाने सुनते सुनते अपना काम करती हूँ। और आप भी गाने सुनते सुनते काम करते हो क्या? कमेंट कर ज़रूर बताना। अब तो फिर भी मैं कम सुनती हूँ। पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं बहुत ज़्यादा सुनती थी, अब थोड़ा कम हो गया है, पर जब भी टाइम मिलता है मैं सुन लेती हूँ। और यहाँ पर ये मेरे सारे बर्तन क्लीन हो गए हैं और मैंने आसपास का जो भी एरिया था वो सब क्लीन कर दिया है। और अब मैं जाऊँगी रूम में, क्योंकि अभी तक मेरा रूम मैसी पड़ा है। सो मैं रूम को क्लीन करूँगी। यहाँ पर बेडशीट वगैरह सब क्लीन करना है। तो बेडशीट क्लीन करने के लिए आई थी, फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने मिड मॉर्निंग स्नैक तो लिया ही नहीं है। तो मैं फिर से गई किचन में, मैंने कट किया एक पपाया और वो लेकर आई हूँ खाने के लिए, और साथ में उसका छिलका भी लेकर आई हूँ अपने मुँह पर लगाने के लिए। तो पहले मैं पपाया खा लूँगी और फिर उसका जो छिलका है वो मैं मुंह पर लगा लूँगी। ऐसे ही कभी टोमेटो कट करती हूँ तो उसको मैं वो भी मुंह पर लगा लेती हूँ, और जो भी ऐसे कुछ लगता है मुंह पर लगाने जैसे वो मैं लगा लेती हूँ। तो चलिए अब मैं फटाफट रब करती हूँ पपाया, और फिर इसके बाद रूम क्लीन करूँगी, क्योंकि मेड आती है तो अगर क्लीन रहता है ना तो उनके लिए भी अच्छा रहता है, नहीं तो वो बीच बीच में से मारकर चले जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, बेड वगैरह एक बार ठीक कर लेती हूँ, फिर उसके ऊपर सब चेयर वगैरह जो भी नीचे से जो भी पड़ा रहता है वो सब मैं बेड पर रख देती हूँ। फिर वो जब जाते हैं तो उनके बाद क्लीन कर वापस नीचे रख देती हूँ। ये है मेरी लंच की प्लेट। लंच में आज मैंने लिया है 2 रोटी, साथ में कर्ड है, मूंग की रस्से वाली सब्जी है, और साथ में जो मैंगो के छिलके होते हैं उसकी सब्जी है। ये सब्जी काफ़ी टेस्टी लगती है। तो ये है मेरी आज की सिंपल प्लेट। आफ्टरनून मील में मैं ले रही हूँ बटर मिल्क, पुदीना और पिंक सॉल्ट ऐड किया हुआ है। अभी 4 बज रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं सो गई थी वैसे, फिर मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि मैंने बटर मिल्क नहीं पिया है, तो मैं फिर से बटर मिल्क लेने के लिए उठी हूँ। और एक बीच में कॉल भी आ गया था, सो दोनों काम से उठी हूँ। और आज कल रात को मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया। इतने दिन से मैं ट्राइपॉड का वेट कर रही थी और ट्राइपॉड आया कल रात को। 3 दिन से डिलीवरी का डिटेल बता रहा है कि आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। और कल रात को आया 8 या 9 बजे कुछ आया, और फिर मैंने उसको ओपन किया था 12 बजे जब मेरे हस्बैंड आ गए थे, उसके बाद मैंने उसको ओपन किया। सो मैं वीडियो भी शूट कर रही थी उसके लिए, लेकिन अंदर से पूरा डैमेज पीस निकला, पूरा टूटा हुआ निकला। सो मैंने उसको फिर से रिटर्न में डाल दिया है, मैं एक्सचेंज में नहीं डालती हूँ। तो बस मेरा तब से मूड ऑफ हो गया है। मैं कितने दिन से वेट कर रही थी, ऑलमोस्ट 8-9 दिन हो गए उसका वेट करते करते। सो अब ये रिटर्न कर मुझे फिर से दूसरा मंगाना पड़ेगा, तब तक ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं एंजॉय करती हूँ अपना आफ्टरनून मील, और मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट मील के साथ। इवनिंग स्नैक में मैंने आज लिया है कॉर्न चाट। बॉयल कॉर्न है, उसमें मैंने थोड़ा सॉल्ट
रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर सब मिक्स किया और काफ़ी टेस्टी लगता है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। और ये है मेरी डिनर की प्लेट। डिनर में मैंने लिए एक और छोटा टुकड़ा रोटी का है, साथ में मैंने ली है उड़द की दाल, प्याज है और आज मैंने ठेचा बनाया था मिर्ची का, सो वो भी लिया है। तो ये है मेरी आज की डिनर की प्लेट। सो फाइनली सारे काम हो गए। अब मैं हूँ रूम में और बच्चों को भी मैंने सुला दिया है। तो अब करती हूँ मैं आपसे कुछ बातें। एक कमेंट आया था मुझे सीमा सावंत जी का, उन्होंने मुझसे पूछा है एक सवाल जिसका मैं भी आंसर करूँगी, लेकिन उसके पहले अगर आपको व्लॉग पसंद आया आज का तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग के कमेंट से मुझे सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मैं अब उनका क्वेश्चन ले लेती हूँ। सीमा सावंत जी का क्वेश्चन है कि वो प्रेग्नेंट है और वो अपने वेट को कैसे कंट्रोल करे। सो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि इस टाइम पर आप वेट की चिंता मत कीजिए। आपका जो प्रेगनेंसी फेज़ है इसे एंजॉय कीजिए। तो आपको लाइफ में यही पल जो होते हैं ना, वो बार बार नहीं आते और सबको नसीब भी नहीं होते। तो आप इस चीज़ को एंजॉय कीजिए। वेट आप बाद में भी कम कर सकते हैं, लेकिन आप खाना हेल्दी खाइए, घर का खाना खाइए, बाहर का हो सके उतना अवॉइड करिए, जंक फूड अवॉइड करिए, तला हुआ ज़्यादा अवॉइड करिए और घर का आप सब खा सकते हैं। दाल आपकी डाइट में इंक्लूड कीजिए, फ्रूट इंक्लूड कीजिए और जो डॉक्टर्स हमें प्रोटीन पाउडर देते हैं वो प्रॉपर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होते हैं। कई बार हम स्किप कर जाते हैं मेडिसिन वगैरह, प्लीज़ आप वो सब ध्यान रखिए। बाकी वेट की चिंता मत कीजिए। और एक और बात, जो लोग बोलते हैं ना कि 2 का खाना होगा, अब तुझे 2 का खाना होगा, तो वैसा नहीं होता है। आपको जितना भूख है आप उतना ही खाइए, उससे आप ओवर ईटिंग मत करिए, क्योंकि ओवर ईटिंग से एक्चुअली प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता है। ये मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं पता था, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में ये बात मुझे पता थी। सो सेकेंड टाइम मैंने बहुत ध्यान रखा था, तो मेरा इतना वेट गेन नहीं हुआ था जितना मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में हुआ था। और हो सके तो आप घर का हेल्दी खाना खाइए, बाहर का जंक अवॉइड कीजिए और जो भी आपको खाने की इच्छा हो वो घर पर बना कर खाइए। वंस इन अ वाइल बाहर का चल जाएगा, लेकिन बाहर का फूड इस टाइम पर रिस्की होता है थोड़ा, तो आप अवॉइड कीजिए। और आई होप आपको मेरा ये जो आंसर है हेल्पफुल रहे। इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं मेरे न्यू वीडियो के साथ, यानी कि नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून।